खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। एक काम नया तू करेगा, बियाबान में दरिया बहेगा। हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा, हर दरवाजा जो बंद खुल जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यो तेरी वफा का। तेज आंधी का जैसे सन्नाटा, बरसे बादल यो तेरी वफा का। आसमां जमीन पे उतर आएगा, आसमां जमीन पे उतर आएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। हम पे तेरा फजल कीमती है, कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। गुलज़म भी सामने से हट जाएगा, गुलज़म भी सामने से हट जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा।
तेरी रूह से, तेरी रूह से, तेरी रूह से खुदावन खुदा। सो मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से आज की सुबह के लिए कि प्रभु ने हमें अवसर दिया कि हम सब मिलकर उसके नाम की आराधना करें। ये समय होगा वर्शिप का और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज की सुंदर सुबह के लिए। और आज लिली ग्रोव चर्च इंदौर आप सभी का जो ऑनलाइन सर्विस में हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। और क्यों ना हम परमेश्वर की आराधना करें, और क्योंकि आज हम परमेश्वर के भवन में हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि तुम पवित्र आत्मा के पवित्र मंदिर हो। इसलिए क्यों ना प्रियो हम मिलकर परमेश्वर की आराधना में जाएंगे और इन गीतों के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें और लिखें कि प्रभु मैं तेरे भवन में आने से आनंदित हूँ। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, प्रभु तेरे भवन में आने से मैं आनंदित हूँ, प्रभु तेरे भवन में मैं आने से आनंदित हूँ। क्योंकि परमेश्वर के भवन में जब हम जाते हैं, प्रभु हमें अपनी आशीष देता है, हमसे बात करता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, हमसे बातचीत करता है, हमारा कांटेक्ट होता है। क्यों ना प्रियो हम परमेश्वर की आराधना में जाएं और आत्मा और सच्चाई के साथ इन गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें। आराधना हो आत्मा से। जहाँ कहीं पर भी हैं आप, इन गीतों के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद दें और इन गीतों को अपने घरों में, अपनी जगहों पे, अपने स्थानों पर गाएं। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की आराधना करे। आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें हो प्राण यहोवा की
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सच में आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ उसके भवन में बैठे हुए हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ यहोवा राफा के सामने खड़े हुए हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ यहोवा शालोम के सामने खड़े हुए हैं। आत्मा और सच्चाई के साथ यहोवा निस्सी के सामने खड़े हुए हैं। चंगाई देगा, शांति देगा और विजय देगा। परमेश्वर हमको विजय देगा। परमेश्वर हमको अपनी शांति से भर देगा। परमेश्वर हमको चंगाई दे देगा। क्यों ना प्रियो, हम थोड़ी देर के लिए परमेश्वर की आराधना में जाएंगे। इसी तरह आत्मा और सच्चाई से जुड़कर परमेश्वर की आराधना करें और अपने मनों को आज के वचन के लिए हम तैयार करें कि प्रभु आप अपनी रूह को भेज दे इस समय और अपनी रूह से पिता परमेश्वर हमारे जीवनों में काम करा। वो धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मुंगा यीशु मसीह, छूने को उसको वक्त अभी। शिफा का मुंगा यीशु मसीह, छूने को उसको वक्त अभी। अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, पापों से धुलने का वक्त अभी। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। कोड़े दिखाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कोड़े दिखाए तेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो तेरे लिए, कुचला गया वो मेरे लिए। तेरी शिफा को ये सब सहा। कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कोड़े भी खाए मेरे लिए ही वो सूली चढ़ा। कुचला गया वो मेरे लिए, कुचला गया वो मेरे लिए। मेरी शिफा को ये सब सहा। रूह की बारिश बरसना चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। हाँ प्रभु यीशु राजा, आज मैं अपने पापों को कन्फेस करती हूँ इस समय। और प्रभु हाँ यीशु राजा, कहती हूँ मेरे खुदा, मेरे लिए तूने कोड़े पे खाए हैं पिता परमेश्वर। मेरे लिए तो उस क्रूस पर बलिदान हो गया, मेरे लिए उस लहू को बहा दिया प्रभु। मेरे लिए उन कांटों का ताज को पहन लिया। ओ प्रभु, कहना बड़ा आसान है कि प्रभु तूने मेरे लिए कोड़े खा लिए, प्रभु तूने मेरे लिए लहू बहा लिया। लेकिन जब प्रभु परमेश्वर, जब हम हृदय की गहराई से एनालाइज करते हैं मेरे खुदा, तब हम तेरे उस प्रेम को समझने वाले होते हैं।
कि सचमुच में मेरे प्रभु यीशु, सचमुच मेरे पिता, तूने मुझसे कितना 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 प्रेम किया है। अगापे बेहद मोहब्बत करी प्रभु, कि मेरे लिए प्रभु हर चीज को तूने सह लिया। मेरी शिफा के लिए तूने सब चीजों को सह लिया। मेरी शिफा के लिए तू कुचला गया। मेरी शिफा के लिए हर एक इंसल्ट को, अपमान को प्रभु तू सहता गया और कुछ ना बोला, क्योंकि तू मुझसे प्रेम करता है। तू मेरा उद्धार चाहता है। तू मेरे उद्धार के जीवन को देखना चाहता है। हालेलुया। अगर आज की सुबह मेरे पिता, हमें से बहुत से लोग इस समय अपने आप को आपके सामने समर्पण कर रहे हैं पिता परमेश्वर। बहुत से लोग प्रभु अपने आप को पवित्र आत्मा के छाव तले ला रहे हैं। प्रभु हमारे पापों को माफ कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं उद्धार के जीवन के लिए, धन्यवाद देते हैं उस क्रूस के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके लिए। प्रभु हमारे जीवन से आप बढ़े, आपके प्रेम को अपने जीवन भर हम फैलाने वाले हो सके। हमारे जीवन के द्वारा सिर्फ आपको आदर, आपको महिमा, आपको जलाल मिलने वाला हो। और प्रभु आज की सुबह आपके उस अगापे प्रेम को समझने वाले हो। सारा आदर महिमा इस समय हम आपको देते हुए प्रार्थना खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आप सबों के लिए पढ़ लूंगा जो हमको मिलती है याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 12वें पद में। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत में, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। प्रभु का वचन आज मुझसे और आपसे जो बात करने जा रहा है वो इसी आयत पर है, जहां पर लिखा है, धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। आज मैं जिक्र करना चाहता हूं, आज मैं चर्चा करना चाहता हूं परीक्षा की घड़ी जब हमारे जीवनों में आती है मेरे प्रियो, तो कई बार हम बहुत विचलित हो जाते हैं। कई बार हम बहुत ज्यादा अपने जीवन में इतने अधिक हम विचलित हो जाते हैं, हम इतने अधिक अपने जीवन में चिंतित हो जाते हैं उन परीक्षाओं की घड़ी में, कि कई बार हमारा फोकस जो प्रभु की ओर होना चाहिए उसकी ओर से हटकर हम अपनी उन चिंताओं और अपनी उन परीक्षाओं और अपनी समस्याओं की ओर हमारा ध्यान हो जाता है। और इसलिए मेरा ये विषय आज का है परीक्षा, जिसको हम टेस्ट कह सकते हैं, एग्जामिनेशन बोल सकते हैं। इस विषय पर आज मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। तो इसलिए मेरे प्रियो, जब परीक्षा की बात हमारे जीवन में आती है, जब परीक्षा की घड़ी हमारे जीवन में आती है, तो हमें विचलित होने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु का वचन हमको बहुत सटीक तरीके से इस बात को सिखाता है, और वो इस बात को बताता है कि जब भी तुम परीक्षाओं में पढ़ते हो, जब भी तुम्हारे जीवन में परीक्षाओं की ऐसी घड़ियां जब तुम्हारे जीवन में आती हैं, या जब तुम इस दौर से गुजरते हो, तो कभी भी चिंतित मत होना, भयभीत मत होना। और जब इस विषय को मैं पढ़ रहा था, जब इस आयत को मैं पढ़ा, तो मैंने इस बात को देखा कि परीक्षाएं हमारे जीवन में क्यों आती हैं, क्यों परीक्षाओं के दौर से कई बार हम गुजरते। कई बार आपने लोगों को कहते सुना होगा, प्रभु ने हमें एक बहुत बड़ी परीक्षा में डाल दिया, हम क्या करें इस स्थिति में, हम कैसे अपने आप को इस परिस्थिति से उबारें, हम कैसे अपने आप को इस परीक्षा की घड़ी से बाहर निकालें। और तब हम सोचने लगते हैं कि हम क्या करें। मेरे प्रियो, आज इसी विषय को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। जब भी आपके जीवन में ऐसी कोई घड़ी आए या कोई ऐसा अवसर आए जब आप अपने जीवन में परीक्षा के दौरों से गुजरे मेरे प्रियो, तो भयभीत ना हो, चिंतित ना हो, क्योंकि उस परीक्षा की घड़ी में होकर जब आप उस पर विजय हासिल करते हैं, जब आप उस परीक्षा की घड़ी को जयवंत हो जाते हैं, तो वचन कहता है कि प्रभु कई बार उस परीक्षा की घड़ी में हमें उस मुकुट को देना चाहता है जिसका उसने बातें अपने वचन के द्वारा हमसे की हैं। वचन कहता है, धन्य है वह मनुष्य जो इंसान अपने जीवन में परीक्षा की घड़ी में जाता है, जो व्यक्ति कई बार
टेस्ट से होकर गुजरता है, जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं, तो कई बार हम विचलित हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का कलाम क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है कि ऐसे लोग धन्य हैं वे लोग जो परीक्षा के दौर से गुजरते हैं। आप कहेंगे इसमें धन्य की बात क्या है, अच्छी बात क्या है? हम परीक्षाओं से जब गुजरते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे जीवन पे क्या गुजरता है, किस दौर से हम गुजर रहे हैं। लेकिन मैं प्रभु के कलाम से आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, जब हम प्रभु में विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, जब हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीते हैं, तो ऐसे लोग उस परीक्षाओं की घड़ी में विचलित नहीं होते, पर आनंद की बात समझते हैं। वे आनंदित होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि वे अपने जीवन में वे धन्य लोग हैं, जिसका वचन यहां पर बोलता है कि धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। जब हमारे जीवन में परीक्षाएं आती हैं तो हमें विचलित नहीं होना, पर हमें स्थिर रहने की जरूरत है। उस परीक्षा पर विजय हासिल करने की जरूरत है। उस परीक्षा पर विजय हासिल करने के लिए प्रभु के साथ हमको चलना है, प्रभु के वचन को लेकर चलना है, ताकि हम परीक्षा की घड़ी में स्थिर रह सके। और इसलिए वचन कहता है वो शख्स धन्य है जिसको ब्लेसिड कहा गया है, धन्य कहा गया है, जो परीक्षा की घड़ी में गिरता नहीं पर स्थिर रहता है, और वो प्रभु की दृष्टि में धन्य गिना जाता है। और इसलिए यहां कहता है धन्य है मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। क्योंकि इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों परीक्षाएं आती? ताकि हम खरे हों और खराईता के साथ और धार्मिकता के साथ हम और अच्छे से अपने विश्वास में मजबूत बन सकें, खरे बन सकें। और फिर आगे कहता है ताकि वह जीवन का मुकुट पाए, ताकि वह जीवन का मुकुट पाए। परीक्षाएं हमारे जीवन में इसलिए कई बार आती हैं क्योंकि प्रभु कई बार हमें उस जीवन के उस मुकुट को देना चाहता है। वो उस मुकुट को हमारे सिर पर रखना चाहता है, वो उस मुकुट को हमें प्राइज स्वरूप देना चाहता है, वो उस मुकुट को हमें एक उपहार के स्वरूप देना चाहता है। उपहार किसको पसंद नहीं है मेरे प्रियो? उपहार कौन पाना नहीं चाहता? जब बात उपहार की आती है, जब बात गिफ्ट की आती है, तो कुछ ऐसे गिफ्ट हैं जिनको पाने के लिए आपको अधिक परिश्रम करना पड़ता है। एक कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति पूरी दिन रात अधिक परिश्रम करता है। कुश्ती लड़ने वाला व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है ताकि जब वो कुश्ती के उस मैदान में उतरे तो वो उस कुश्ती पर विजय हासिल करते हुए उस मैच को वो प्राप्त करने पाए, और जब विजय हासिल हो तो उसको वो इनाम मिल सके। एक धावक जो कि एक अच्छा धावक है, जो एक अच्छा दौड़ने वाला है, वो प्रतिदिन प्रयास करता है, परिश्रम करता है, मेहनत करता है, ताकि वो आने वाली उस घड़ी में, आने वाले उस टेस्ट में, आने वाली उस परीक्षा में, जब उसकी एक लंबी दौड़ उसको करना है, उसमें वो विजयी हो सके। और जब वो उस दौड़ में दौड़ता है मेरे प्रियो, तो वो विजयी होता है, और उसको उस सीट पर खड़ा करके, उस स्थान पर खड़ा करके उसको एक मेडल दिया जाता है, उसको एक उपहार दिया जाता है, और एक उपहार उसको प्राप्त होता है। एक अच्छा क्रिकेटर जो है, एक अच्छा क्रिकेट खेलने वाला व्यक्ति जो है, वो हर प्रयास करता है, हर मेहनत करता है, परिश्रम करता है, ताकि जब वो मैच में उतरे, जब मैच को वो खेले, तो वो अच्छे से अपनी बैटिंग और अच्छे से अपनी बॉलिंग कर सके, अच्छे से वो फील्डिंग कर सके, और उनका पूरा ग्रुप, उनका पूरी जो टीम है वो विजयी हो सके। उस परीक्षा की घड़ी में जब उसे मैच जीतना है, और जब वो जीतते हैं तो उनको एक कप मिलता है और वो विजयी होते हैं। ऐसे ना जाने कितने ऐसे लोग हैं जो दिन रात परिश्रम करते हैं, और जब परीक्षा की घड़ी उनके जीवन में आती, जब उन्हें फाइट करना होता है, तो वो स्थिर रहते हैं, दृढ़ रहते हैं, और अपने जीवन में उस इनाम को प्राप्त करते हैं। ठीक वैसे ही आत्मिक जीवन में प्रभु हमको और आपको भी एक मुकुट देना चाहता है, एक इनाम देना चाहता है, एक गिफ्ट आपको देना चाहता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर की ये इच्छा है, प्रभु की ये हार्दिक अभिलाषा है कि वो आपको इनामों से परिपूर्ण करे, वो आपको अपने उत्तम उत्तम इनाम, उन गिफ्ट को आपको प्रदान करे। वो चाहता है कि आप उस मुकुट को प्राप्त करें, जो मुकुट वो आपको और हमको देना चाहता है। पहले समय में जो रोमी साम्राज्य था, उस समय जब बड़े बड़े एथलीट्स गेम हुआ करते थे, तो उस गेम में जो जीतने वाला शख्स होता था, उसे एक स्टेज पे खड़ा किया जाता था, और इस स्टेज पर खड़े करने के बाद उसको एक ताज पहनाया जाता था, जो पत्तियों से बना हुआ, फूलों से, पत्तियों से बना हुआ एक ताज हुआ करता था, और उस ताज को उसे पहनाया जाता था, उसको सम्मान मिलता था। लेकिन वचन कहता है, पौलुस सिखाता कि हम उस मुरझाने वाले उस इनाम को, उस ताज को पाना नहीं चाहते, लेकिन एक ऐसे ताज को पाना चाहते हैं जो कभी नहीं मुरझाएगा। और इसलिए प्रभु कहता है कि वो ताज हम पाएंगे कैसे, वो मुकुट हम पाएंगे कैसे? वो मुकुट पाने के लिए हमें कई बार
परीक्षाओं से होकर गुजरना पड़ेगा मेरे प्रियो। कई बार उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए हमें उन परीक्षाओं से आगे गुजरना पड़ेगा और उस मुकुट को प्राप्त करने के लिए उस परीक्षाओं को विजयी हासिल करना पड़ेगा और उन परीक्षाओं की घड़ी में हमें स्थिर रहना पड़ेगा। ऐसे कितने शख्स हैं मेरे प्रियो जो परीक्षा की घड़ी में गिर गए और जिन्होंने अपने जीवन में उस परीक्षा की घड़ी में अपने आप को गिरा दिया और फिर खड़े नहीं हुए। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं जब परीक्षाएं उनकी जिंदगी में आती हैं, जब परीक्षाओं के अवसर उनके जीवन में आते हैं तो वो दृढ़ता के साथ, स्थिरता के साथ खड़े रहते हैं। और तब प्रभु कहता है, धन्य हो तुम कि तुम परीक्षा में स्थिर रहे, क्योंकि देखो मेरे पास तुम्हारे लिए एक मुकुट है और जो मुकुट मैं तुम्हें देना चाहता हूं। और प्रभु अपने ऐसे लोगों को वो मुकुट प्रदान करता है। मेरे प्रियो, आज हमारे चारों तरफ परीक्षाओं के अवसर आते हैं। कई ऐसे अवसर आते हैं परीक्षाओं के जो कई बार हमें प्रभु उन परीक्षाओं में विजयी कराना चाहता है और वो चाहता है, उसकी इच्छा है कि उन परीक्षाओं में हम विजयी हों, विजय हासिल करें और स्थिर रहें। लेकिन कई बार हम इस बात को देखते हैं कि हम अपने जीवन में कई बार असफल हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे कुछ ऐसे चंद लोगों की चर्चा करूंगा, कुछ एक आध व्यक्ति शख्स की चर्चा करूंगा जो प्रभु के वचन में हमको दिखाता है, जो प्रभु का वचन हमें सिखाता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु किसी की परीक्षा नहीं लेता, ना तो अच्छी बातों में और ना बुरी बातों में। प्रभु की ये कभी इच्छा नहीं है, प्रभु की ये कभी लालसा नहीं है कि वो आपको परीक्षा की घड़ी में डाले। प्रभु कभी नहीं चाहता कि आप परीक्षा की घड़ी में आए, लेकिन कई बार वो हमें स्थिर करना चाहता है, हमें मजबूत बनाना चाहता है। और कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि जब शैतान सामने खड़ा होता है और वो चाहता है कि हमारी परीक्षा हो, वो चाहता है कि हम हमारे विश्वास को परखा जाए। और इसलिए कई बार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, जब परमेश्वर आज्ञा देता है तब हमारी और आपकी परीक्षाएं होती हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहां पर इस बात को सिखाता है कि जब परमेश्वर के द्वारा आदेश मिल जाता है, जब परमेश्वर उसको आज्ञा देता है, तब उन परीक्षाओं की घड़ी हमारी जिंदगी में आती है। और प्रभु चाहता है कि ऐसे समय में, उस परिस्थिति, उस परीक्षा की दौर में हम स्थिर रहें, हम दृढ़ता के साथ खड़े रहें, ताकि प्रभु के मुख से ये निकले, धन्य है मेरा दास और मैं तुझे ये मुकुट देता हूं। और इसलिए वचन कहता है कि जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। इसलिए आइए आज की सुबह मैं एक शख्स के बारे में आपके बीच में बात करना चाहता हूं। आप और हम अब्राम के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। अब्राम का जीवन, इब्राहिम का जीवन के बारे में हम जानते हैं कि वो एक ऐसे परमेश्वर की खोज में था जो जिंदा खुदावंद हो, और उसने उसको पा भी लिया। वचन कहता है कि प्रभु ने उसको आवाज दी कि तू अपना सब कुछ छोड़कर उस देश को निकल जा जो मैं तुझे दिखाने पर हूं, और मैं तुझे आशीषित करूंगा, मैं तुझे उन्नत करूंगा। जो परमेश्वर का सेवक है इब्राहिम, वो निकलता है अपने घर से, उस देश से जो ऊर देश है, उस देश से निकलकर उस ओर निकल जाता है जो प्रतिज्ञा का देश था। और वचन कहता है प्रभु के साथ चलते 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 एक लंबा जीवन उसने व्यतीत किया और वो प्रभु में दृढ़ता और मजबूती के साथ बना रहा। एक समय ऐसा आया कि प्रभु ने उससे मुलाकात किया, प्रभु के दूत ने उससे मुलाकात किया और प्रभु ने उसको आशीषित किया कि मैं तुझे एक संतान के द्वारा आशीषित करने जा रहा हूं। उन्होंने अपने जीवन में सोचा एक कैसी असंभव बात है, लेकिन प्रभु कहते हैं कि नियत समय में तू एक संतान को पाएगा और उस संतान के द्वारा तू आशीषित होगा। समय गुजरता गया, वक्त आया, उसने एक संतान के द्वारा उसको आशीषित किया गया और प्रभु ने उसको एक संतान दी। और उसके बाद समय जैसे जैसे गुजरता गया तो वक्त कुछ ऐसा आया कि एक बार परमेश्वर का वचन कहता है द बुक ऑफ जेनेसिस में, उत्पत्ति की पुस्तक में, कि एक बार ऐसा समय आया कि वहां पर प्रभु के दूत और प्रभु वहां पर खड़ा है और वचन कहता कि कुछ घटा, कुछ बात हुई और इन बातों के पश्चात, यानी कि कुछ घटा है, वहां पर स्वर्ग में कुछ घट रहा है। और वचन कहता इन बातों के पश्चात अब्राहम की परीक्षा ली गई। और वचन कहता है कि प्रभु का वचन अब्राहम के पास पहुंचा कि जो तेरा प्रिय पुत्र है उसको ले जाकर तू मेरे लिए बलिदान कर। और तब अब परमेश्वर की उस आह्वान को सुनकर, परमेश्वर की उस आवाज को सुनकर इब्राहिम ने परमेश्वर की आवाज को सुना और कुछ ना बोलते हुए बीते सुबह दिन को तड़के उठते ही अपने सेवकों के साथ गधे को लिया, लकड़ी लिया, अपने बेटे इसहाक को लिया और जाकर उस पर्वत पर जाकर अपने बेटे को बलिदान करने के लिए वो उस रास्ते में आगे बढ़ता गया। आगे वचन कहता जब उस पर्वत के पास वो पहुंच गया तो उसने अपने सेवकों को वहीं रोक दिया और कहा मैं और मेरा बेटा जाकर
परमेश्वर की उपासना करेंगे, उसको बलिदान चढ़ाएंगे और फिर मैं और मेरा बेटा वापस आ जाएंगे। यहां पर एक खूबसूरत बात लिखी है कि परमेश्वर ने इब्राहिम से तो यह कहा था कि तुझे अपने बेटे को ले जाकर बलिदान करना है और तू मेरे लिए अपने बेटे को बलिदान कर, और इब्राहिम ने वैसा ही किया, अपने बेटे को ले जाकर परमेश्वर के लिए बलिदान करने के लिए वो तैयार हो गया। उसका बेटा पूछता है, पिता हमारे पास लकड़ी है, छुरी है, आग है, सब कुछ है, लेकिन हमारे पास बलिदान करने के लिए मेमना नहीं है। और तब इब्राहिम वहां पर कहता, देखिए कितना बड़ा विश्वास उसका है उस परीक्षा की घड़ी में, उस एग्जामिनेशन के टाइम में। वचन कहता है, अब्राहम बोलता है, प्रभु उसका प्रबंध करेगा, यहोवा स्वयं उसका प्रबंध करेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में बिल्कुल भी शंका नहीं करी। उसे विश्वास था, जिस परमेश्वर ने मुझको इस बेटे के द्वारा आशीषित किया, वो परमेश्वर मुझसे बेटा कैसे ले सकता है, क्योंकि उसका विश्वास उस पर अटूट था। और उसने कहा, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करेगा, परमेश्वर हमारे लिए प्रयोजन करेगा। और तब वचन कहता है, जब उस पर्वत पर पहुंच गए, उसने उस पर्वत पर, उस चट्टान पर उन लकड़ियों को बिछा दिया, उस वेदी को तैयार किया, और तैयार करने के बाद अपने बेटे से कहा कि मैं तुझे बलिदान करना चाहता हूं। उसके पैर और हाथ बांधकर उसकी आंख पे पट्टी लगा के उसने उस वेदी पर उसको रख दिया। और ये सारी परीक्षा की घड़ी को परमेश्वर उसके दूत देख रहे थे। और जो ही अब्राहम ने अपने बेटे को उस वेदी पे रखा, और जो ही उसने अपनी छुरी को उठाया अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, एक शंका भी उसने नहीं की। मेरे प्रियो, वचन कहता, जैसे ही उसने अपने हाथ को उठाया, अपनी छुरी को उठाया, एक आवाज आती है और स्वर्ग से एक आवाज उस तक पहुंचती है, और स्वर्गदूत और परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की वो दूत परमेश्वर की उस आह्वान को उस तक लेकर आता है और कहता है, हे अब्राहम, तू अपने बेटे को मत छू, तू अपने बेटे को कुछ हानि मत कर, क्योंकि इससे मैं अब जान गया हूं। वचन वहां पर कहता है, क्योंकि इससे अब मैं जान गया। वो स्वर्गदूत वहां पर बात कर रहा है, और वो स्वर्गदूत वहां पर बोलता है कि इससे अब मैं जान गया हूं कि तू परमेश्वर से प्रेम करता है। इससे पहले उन आयतों को आप ऊपर पढ़ेंगे तो लिखा है कि इन बातों के पश्चात, जब परमेश्वर अब्राहम के बारे में स्वर्ग में चर्चा कर रहा था, जब परमेश्वर अब्राहम के बारे में स्वर्ग में बातें कर रहा होगा कि देखो मेरा दास अब्राहम मुझसे कितना प्यार करता है, वो मेरी किसी भी बात को नहीं टालता, तो उस आह्वान के दौरान, उस बातचीत के दौरान प्रभु के कई ऐसे स्वर्गदूत जो उसके साथ, उसकी संगति में रहते हैं, ना जाने कितने स्वर्गदूतों ने बोला होगा, कहा होगा कि प्रभु कैसे आप हर समय अब्राहम का नाम लेते हैं, कि अब्राहम आपका बहुत प्रिय सेवक है, बहुत आपकी आज्ञाकारिता को करता है, जो आप बोलते हैं वो करता है, क्या वो आपके लिए अपने बेटे को बलिदान कर सकता है। और जब ये चर्चा हुई होगी मेरे प्रियो, तभी तो वचन कहता, इन बातों के पश्चात परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि मेरे लिए अपने बेटे को बलिदान कर। और जब वो बलिदान करने जाने लगा मेरे प्रियो, उसने हाथ को ज्यों ही उठाया, वचन कहता है एक आवाज आती है, अब्राहम तू अपने बेटे को मत छू, उसे कुछ हानि मत कर, क्योंकि इससे अब मैं जान गया हूं। जो स्वर्गदूत वहां पर थे मेरे प्रियो, वचन कहता है कि उन स्वर्गदूतों ने जान लिया कि अब्राहम एक ऐसा शख्स है कि उस परीक्षा की इतनी बड़ी घड़ी में भी उसने अपने बेटे को ना रख छोड़ा, और अपने बेटे को बलिदान करने के लिए, परमेश्वर के लिए अर्पित करने के लिए वो तैयार हो गया। एक बड़ी परीक्षा अब्राहम के जीवन में थी मेरे प्रियो, लेकिन अब्राहम उस परीक्षा की घड़ी में स्थिर रहा, और वचन कहता कि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की अपने प्रेम करने वालों से कि वो उनको मुकुट देगा, वो उनको आशीषित करेगा। और जो ही ये घटना घटी मेरे प्रियो, वचन कहता है परमेश्वर ने कहा, अब्राहम तू अपने बेटे को हानि मत कर, उसे वेदी से हटा, और देख मैंने तेरे लिए एक प्रबंध कर रखा है, झाड़ी में एक मेमना है जो अपने सींगों से फंसा हुआ है, तू उस मेमने को लेकर आ और उसकी संति उस मेमने को बलिदान कर। अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज को सुना, उसका धन्यवाद किया, अपने बेटे को उस वेदी से उतारा, और उसके बाद उस मेमने को, जो मेमना झाड़ी में बंधा हुआ था, जो झाड़ी में फंसा हुआ था, उस मेमने को लाकर परमेश्वर को अर्पित कर दिया। ये सारी बातें जब हम देखते मेरे प्रियो, तो इस बात से हम सीखते हैं कि परमेश्वर कदापि हमें कभी भी ऐसी परीक्षा की घड़ी में नहीं पड़ने देता, ना उसकी ये मर्जी कि हम परीक्षाओं में जाएं, लेकिन कई बार वो ये चाहता है कि हम स्थिर हों। जब हमारे लिए परीक्षा की घड़ी आती है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस परीक्षा की घड़ी में स्थिर हों, ताकि हम उस गिफ्ट को, उस उपहार को, उस मुकाम को, उस इनाम को हम पाने पाए।
और इसलिए जब अब्राहम ने ऐसा किया तो उसे इनाम दिया गया और तब परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे और तेरी संतान को इतनी आशीषित करूंगा कि वो इस आकाश के तारागणों के समान और समुद्र की रेत की बालू के समान इस सारे संसार में फैल जाएंगे और मैं उन्हें बहुत आशीषित करूंगा, बहुत उन्नत करूंगा। और परमेश्वर ने वो ताज अब्राहम के सिर पे रखा कि मैं तुझे आशीषित करूंगा। वो परमेश्वर जो अब्राहम को आशीषित करना चाहता है, जिसने परमेश्वर ने अब्राहम को आशीषित किया है, वो परमेश्वर ये चाहता है कि मेरे और आपके जीवन में जब शैतान हमारे विरोध में खड़ा रहता है, वचन कहता है कि हमारे विरोध में निरंतर शैतान परमेश्वर के सम्मुख खड़ा रहता है कि वो हमारा विरोध करे, लेकिन दूसरी तरफ हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारा पक्ष लेने के लिए खड़ा रहता है परमेश्वर पिता के सम्मुख। लेकिन शैतान चाहता है कि वो हमारा विरोध करे, लेकिन प्रभु हमारे लिए खड़ा रहता है हमारे पक्ष के लिए। और इसलिए कई बार जब शैतान हमारा विरोध करता है, हमारे बारे में जब चर्चा करता है, तो कई बार परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार कई बार उसे ये आदेश दिया जाता है कि तुम मेरे इस प्रिय की परीक्षा को ले सकते हो। और तब वचन कहता है कि उन समयों में कई बार हम परीक्षा के दौर से गुजरते हैं, उन समयों में कई बार परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो हम इस बात को अपने लिए आनंद की बात समझें। ये बहुत कठिन है, लेकिन प्रभु का वचन हमें सिखाता है जब परीक्षाओं की घड़ी तुम्हारे जीवन में आए तो आनंद की बात समझना, क्योंकि तुम धन्य हो, धन्य तुम्हारे लिए कहा जा रहा है। और वचन कहता है कि जब तुम स्थिर रहते हो तो तुम धन्य गिने जाते हो। परीक्षा की घड़ी में हमें स्थिर रहने की जरूरत है। ना जाने कितनी परीक्षाएं हमारी जिंदगी में कई बार आती हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसे ऐसे अवसर आते हैं जब कई परीक्षाएं, कई टेम्पटेशन, कई बीमारियां, कई प्रकार की फाइनेंशियल क्राइसिस और कई प्रकार की सिकनेस जब हमारे जीवन में आती है, तो हम अपने जीवन में उस परिस्थिति में जब परीक्षाएं हमारे जीवन में आती हैं तो कई बार हम निराश हो जाते, हताश हो जाते मेरे प्रिय। लेकिन प्रभु का वचन आपको हिम्मत देना चाहता है कि जब परीक्षाओं के अवसर आपके जीवन में आए तो अपने आप को स्थिर करना, ताकि तुम धन्य गिने जाओ। और जब तुम उस परीक्षा के दौर से गुजर जाते हो तो प्रभु तुमको आशीषित करना चाहता है, वो मुकुट तुम्हारे सिर पर रखना चाहता है। इसलिए अपने आप को हमें बहुत शालीनता के साथ अपने आप को संभाल के रखना है। कई बार होता है जब हमारे मन में ऐसे ऐसे परीक्षाएं, सिर्फ यही नहीं कि अस्वस्थता हमारे जीवन में हो, बीमारी हमारे जीवन में हो, या समस्याएं हमारे जीवन में हो, या फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे जीवन में हो, सिर्फ यही परीक्षाओं के अवसर नहीं होते मेरे प्रियो। परीक्षा के अवसर वो भी होते हैं जब प्रभु हमारे स्वभाव को, जब शैतान हमारे विरोध में खड़ा रहता है प्रभु के सामने, तो वो हमारे स्वभाव की भी परीक्षा लेता है। हम कहते तो हैं कि हमारे अंदर मसीही का स्वभाव है, हम मसीही लोग, विश्वासी लोग कहते तो हैं कई बार कि हमारे अंदर मसीही का स्वभाव आ गया है, हमारे अंदर मसीह का प्रेम आ गया है, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव है। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का वचन ये सिखाता कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो हमारा मसीहा है, उसने कभी भी किसी को गाली के बदले गाली नहीं दिया। उसको जब लोगों ने प्रताड़ित किया तो उसने उसका विरोध नहीं किया, उसने उनको दोष नहीं लगाया, उसने उन पर ताड़ना भरे शब्द नहीं बोले, लेकिन उस परिस्थिति में वो संयम रखा और उसने अपने आप को चुप रखा और उसने उस ताज को पा लिया जो उस परीक्षा के दौर से वो गुजरा। वचन कहता है, परमेश्वर का वचन सिखाता है कि हमें और आपको भी अपने स्वभाव को कभी नहीं भूलना है। अपने स्वभाव को, जो हमारा आत्मिक स्वभाव है, जो प्रभु ने हमको स्वभाव दिया, जो यीशु मसीह का स्वभाव है, उस स्वभाव को कभी हमें नहीं भूलना है। और कई बार हम अपने स्वभाव के कारण उस परीक्षा में गिर जाते हैं। हम अपने स्वभाव को ऐसे बदल देते हैं, पल पल में हमारा स्वभाव बदल जाता है। जब हम आराधना में होते हैं तो हम एकदम, हमारा स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब हम अपने घर में आते हैं और अगर हमारा परिवार के साथ, अपने लोगों के साथ कई बार जब अनबन हो जाती है तो हमारे अपशब्द निकलना चालू हो जाते हैं। हमारे मुख के द्वारा, हमारी बातचीत के द्वारा, हमारी चर्चा के द्वारा हमारे वे अपशब्द निकलते हैं। और जब अपशब्द निकलते हैं वहीं हम परीक्षाओं में गिर जाते हैं, वहीं हम स्थिर नहीं रह पाते, क्योंकि उस समय शैतान को अवसर मिलता है प्रभु के सम्मुख खड़े होने का। और वो कहता होगा, देख मैंने तेरे इस बेटे को, मैंने तेरी इस बेटी को उसके स्वभाव में गिरा दिया और उसका स्वभाव, जो तेरा स्वभाव है, वो उसके जीवन में नहीं है।
तेरा जो स्वभाव है, तू बड़े घमंड के साथ बोल तो रहा था कि ये मेरा बेटा है, इसने मुझ पे विश्वास किया है, इसने मुझ पे ईमान लाया है, ये मुझसे मोहब्बत करता है, जो मेरा स्वभाव है वो इसके अंदर है और जो पिता का स्वभाव है वो इसके अंदर है। मैं घमंड के साथ बोल रहा हूं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, ये मेरा परिवार है, ये कभी भी अपने स्वभाव को नहीं बदलेगा। और तब शैतान खड़े होकर बोलता होगा, तू मुझे एक अवसर दे और फिर देख मैं इसकी परीक्षा लेता हूं, और ये अपने स्वभाव में गिर जाएगा। और जब प्रभु आदेश देता है, ठीक है मैं तुझे आदेश देता हूं, तू जा इसकी परीक्षा ले। और तब प्रभु की आदेश के द्वारा, क्योंकि वचन कहता है प्रभु किसी की भी परीक्षा करना नहीं चाहता, प्रभु किसी की भी परीक्षा नहीं लेता, ना अच्छी बातों में और ना बुरी बातों में। लेकिन शैतान चूंकि एक गरजने वाले सिंह के समान खड़ा रहता है कि किसको फाड़ खाए, और वो हमारी परीक्षा लेना चाहता है। और जब प्रभु से बोलता है कि तू तो बोलता है कि ये तेरा बेटा है, लेकिन देख मुझे एक अवसर दे, ना ये अपने स्वभाव को बदल दे और फिर दे। जब प्रभु आदेश उसको देता है मेरे प्रियो, तो वो आदेश पाने के द्वारा जब वो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में, या हमारे कुटुंब में, हमारे घराने में जब आकर वो एंटर करता है, जब वो प्रवेश करता है, और जब मनमुटाव हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में जब आते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि हमारे जीवन में उन परीक्षा की घड़ी में हमारा जो एटीट्यूड है, हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो व्यवहार है, हमारा जो आचरण है, वो चेंज हो जाता है। हमारे मुख से जहां पहले स्तुति निकलती थी, जहां प्रेजिंग निकलती थी, जहां प्रेयर निकलती थी, वहां पर हमारे मुख से उस शख्स के लिए, दूसरे व्यक्ति के लिए फिर अपशब्द निकलना चालू हो जाते। मैं ये कहता हूं मेरे प्रियो कि ऐसे समय में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर उस शख्स का अपने आप न्याय करेगा। हमें अपने आप किसी के बारे में कहने की आवश्यकता नहीं, हमें अपने आप किसी शख्स के बारे में बोलने की जरूरत नहीं। ना जाने कितनी बार हम कई ऐसे अपशब्दों को बोल जाते हैं, कई ऐसे आचरण को, कई ऐसे व्यवहार को हम करने लगते हैं अपनी बोलचाल के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा। और ना जाने कितनी बार ऐसे समय हमारे घरानों में, हमारे परिवार में और हमारी कलीसियाओं में आते हैं जब खड़े होकर दोषारोपण का समय मिलता है और एक दूसरे पर दोष लगाना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, एक दूसरे पे दोष लगाने लग जाते हैं, और हम बोलते तो हैं कि हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं, लेकिन जब दोषों की बात आती है हम एक दूसरे को नीचे करना और एक दूसरे को गिराना शुरू कर देते हैं। ये स्वभाव प्रभु ने हमको नहीं दिया मेरे प्रियो। वचन कहता है ऐसे समय में, ऐसी परिस्थिति में हमको स्थिर रहना है, हमें अपने शब्दों को, अपनी बोलचाल को कंट्रोल में रखना है, अपनी जबान को लगाम देना है। और इसलिए वचन कहता है ये नहीं कि हमारा स्वभाव है, क्योंकि शैतान हमारे सामने खड़ा रहता है। जब भी कभी ऐसे अवसर आपके जीवन में आए, आप ये सोच लेना कि वो आपके मुंह से ऐसे अपशब्दों को निकलवाना चाहता है कि वो परमेश्वर के सम्मुख खड़े होके आपके बारे में चर्चा कर सके कि देख, जिसके विषय में तू बोलता था कि ये कभी कोई अपशब्द नहीं बोलेगा, लेकिन देख एक परीक्षा में ये गिर गया और इसने उन अपशब्दों को बोला। ना जाने कितनी बार हम मसीह होने के बावजूद भी जाने कितने गंदे अपशब्दों को हम निकाल देते हैं, क्योंकि वचन कहता है जब तुम मेरी इस रोटी में से खाते हो, मेरे इस प्याले में से पीते हो, तो तुम मेरे साथ साझा हो गए, तुम मेरे साथ साझा हो गए हो। और इसलिए वचन इस बात को कहता है कि तुम अब अपने नहीं, तुम मेरे हो। और वचन वहां कहता है कि मुझे और आपको इस बात को याद रखना है, जिस हाथ से हम उस रोटी को लेते हैं, उस दाखरस को कई बार हम लेते हैं मेरे प्रियो, तो हमें इस बात को स्मरण रखना है कि अपनी जबान को बहुत संभाल कर बातों को करना है। क्यों? क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप एक ऐसा जीवन जिए जो प्रभु की दृष्टि में आशीषित हो। या प्रभु कई बार आपके जीवन में चर्चा करता है। आप सोचते होंगे कि स्वर्ग में आपके विषय में चर्चा नहीं होती, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता कि कैसे स्वर्ग में दूतों के सम्मुख अब्राहम के बारे में चर्चा हो रही थी कि अब्राहम मेरा सबसे अच्छा सेवक है, सबसे अच्छा दास है। और तब स्वर्गदूतों ने कहा कि कैसे हम माने कि वो सबसे अच्छा दास है, और कुछ घटा। और उसके बाद उन्हीं स्वर्गदूतों ने कहा, इससे मैं जान गया हूं कि तू प्रभु से प्रेम करता है। ठीक वैसे ही शैतान कई बार मुझे और आपको भी परीक्षाओं में गिराना चाहता है मेरे प्रियो। बीते सप्ताहों में ना जाने हमने इस मुख से, अपने होठों से, अपने मुंह से ना जाने कितने ऐसे अपशब्दों का उपयोग किया होगा। ना जाने कैसे कैसे बातों को अपने लोगों के और उन लोगों के बारे में जिनसे शायद हम प्रेम नहीं करते, जिनसे शायद हमारा प्रेम नहीं, मोहब्बत नहीं,
लेकिन उन लोगों के प्रति हमारे मुख के द्वारा हमने ना जाने कितने ऐसे अपशब्दों को निकाल दिया जिससे हमारा जीवन प्रभु के सामने शायद धन्य नहीं हुआ, क्योंकि शैतान खड़े होकर हंसता होगा और कहता होगा, देख तेरा वो शख्स जिसके विषय में तू बड़ी दृढ़ता से बोलता है वो उस परीक्षा में गिर गया। प्रभु चाहता मेरे प्रियो कि आप उन परीक्षाओं में स्थिर रहो। इसलिए जीवन के सफर में कभी भी ऐसे अवसर आए, सचेत हो जाइए, कहीं ऐसा तो नहीं कि शैतान आपके विरोध में खड़ा होके प्रभु से बात करता होगा कि मैं ऐसी घड़ी इसके जीवन में लाता हूं कि ये तुरंत अपने व्यवहार के द्वारा अपने जीवन को व्यक्त करेगा और मैं ही विजयी हूंगा। लेकिन आप अपने आप को तैयार करें कि स्थिर रहें, कभी भी किसी भी प्रकार से अपने मुख से किसी भी शख्स, किसी भी व्यक्ति के लिए कुछ भी अपशब्द निकालने की आवश्यकता नहीं, ना कुछ बोलने की जरूरत है। परमेश्वर उस व्यक्ति का न्याय करेगा, परमेश्वर अपने तरीके से उसके बारे में न्याय करेगा। वो उसका तरीका है, वो उसका है, वो परमेश्वर स्वयं जानता है क्या करना है। लेकिन हमें अपने उस परीक्षा के दौर में स्थिर रहना है ताकि हम उस मुकाम को पाएं, उस मुकुट को पाएं। एक और शख्स के बारे में मैं वर्णन करके अपने संदेश को यहीं विराम करूंगा। एक बार की बात है कि ऐसे ही शैतान स्वर्ग में डोलता डालता परमेश्वर के पास पहुंचा और वचन कहता है कि परमेश्वर ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? और शैतान ने कहा, मैं पृथ्वी पर यूं ही डोलते डालते आ रहा हूं। और तब परमेश्वर ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब को देखा है? आप सब जानते हैं इस वृतांत के बारे में, लेकिन मैं फिर से आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? उससे खरा व्यक्ति और कोई नहीं, वो धर्मी पुरुष है। और तब अय्यूब परमेश्वर की आज्ञा को बोलता है कि तू मुझे आज्ञा दे और देख ये तेरे मुंह पर तेरी बुराई को करेगा, तुझे दोष देगा, तेरे अपने अपशब्दों को तेरे लिए बोलेगा। और तब परमेश्वर उसको आज्ञा देता, जा उसके शरीर को टच मत करना, उसकी आत्मा को टच मत करना। और तब उसे संपूर्ण रीति से शैतान को सौंप देता है। और शैतान तब जाता है और वचन कहता है कि एक के बाद एक के बाद दूसरी विपत्तियां उसके जीवन में आती हैं, उसके बच्चे मर जाते हैं, उसका सब कुछ छिन जाता है और वो इतना अधिक समस्याओं में, इतना अधिक पीड़ाओं में, इतनी बड़ी परीक्षा में पड़ जाता है कि वो अपने जीवन में उस शरीर पर उन फूलों को लेके राख पर बैठकर ठीक रे से घिसता है। और उसकी पत्नी आती है, वो बोलती है, तू परमेश्वर के प्रति जो प्रेम व्यक्त कर रहा है, परमेश्वर के प्रति जो तेरी भावना है, उसको छोड़, उसको उसके ऊपर विरोध की बातें कर और मरता है तो मर जा। लेकिन अय्यूब ऐसी कड़ी परीक्षा में भी अय्यूब क्या कहता है वहां पे? अय्यूब कहता है, तू एक मूढ़ स्त्री जैसी बातें करती है। जिस परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है, जिस परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, क्या अगर वो परमेश्वर हमें दुख दे तो क्या हमें उससे दुख लेने की आवश्यकता नहीं? क्या मैं उसे कोसूं? लेकिन अय्यूब कहता, मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगा। जिसने मुझे सुख दिया, अगर उसने मुझे दुख दिया तो मैं उसमें भी आनंदित हूं, मैं उसमें भी उसका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जो मुख्य बात है मेरे प्रियो, वहां पर अय्यूब ने परमेश्वर के प्रति कोई भी विरोध की बात नहीं की। और तब स्वर्गदूत और शैतान और परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह जब सामने खड़ा हुआ तो वचन कहता कि परमेश्वर जब सामने रहा तो शैतान से परमेश्वर, देख लिया तूने कि मेरे दास अय्यूब ने कुछ भी बुराई नहीं करी, वो परीक्षा में स्थिर रहा, तो देख वो धन्य है और अब मैं उसे ब्लेस करने जा रहा हूं। और तब परमेश्वर का वचन कहता, प्रभु ने उसे इतना आशीषित किया कि जो कुछ उसका छीन लिया गया था उससे कई चौगुना प्रभु ने उसके जीवन में उसे फेर दिया, प्रभु ने उसके जीवन में लौटा दिया। तो आज की सुबह मेरे प्रियो, मैं आपसे यही चर्चा करना चाहता हूं कि अपने स्वभाव को परीक्षा की घड़ी में बदले नहीं, अपने स्वभाव को परीक्षा के दौर में परिवर्तित ना करें। कई बार हम परीक्षाओं के दौर हमारे जीवन में आते हैं तो कई बार परीक्षा की घड़ी में हमारे स्वभाव में, हमारे हाव भाव में, हमारे एक्सप्रेशन में, हमारे एटीट्यूड में चेंजेस आ जाते हैं। हम फिर धारा प्रभाव के साथ अपने मुख से ना जाने ऐसे कितने गंदे शब्दों को हम निकाल देते हैं जिसको शायद प्रभु पसंद नहीं करता, जिसको शायद प्रभु नहीं चाहता कि हम ऐसे शब्दों को बोलें, क्योंकि शायद वो हमारी परीक्षा की घड़ी है। और उस परीक्षा की घड़ी में प्रभु चाहता है कि कोई भी गलत बात हम ना बोले। इसलिए वचन कहता है, सिखाता है कि कोई भी गलत बात, कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से नहीं निकलना चाहिए। तुम्हारी बात हां की हां और नहीं की नहीं होना चाहिए। लेकिन जब परीक्षा के ऐसे दौर हमारे जीवन में आते मेरे प्रियो, तो
तो कई बार हम परीक्षा में स्थिर नहीं रह पाते। परीक्षाएं बहुत हैं, जैसा मैंने आपसे कहा, कई प्रकार की परीक्षाएं, सिकनेस है, कई प्रकार के टेम्पटेशंस हमारे लाइफ में आते हैं, कई प्रकार की ऐसी बीमारी हमारे जीवन में आती हैं, और कई बार ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस हमारे लाइफ में आते हैं। हम सोचते हैं हम बहुत बड़ी परीक्षा में पड़ गए, लेकिन इससे कहीं बढ़कर और भी ऐसी परीक्षाएं हैं जो हमारे व्यवहार को लेकर है। जब शैतान बोलता होगा प्रभु के सम्मुख, देख तू मुझे आज्ञा दे, मैं ऐसी स्थिति इसके जीवन में लाता हूं कि ये अपने मुख से कैसे शब्दों को निकालेगा, और फिर तू देखना ये उस परीक्षा में गिर जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज हम और आप अपने आप को सचेत करें, सजग करें, अपने आप को संभालें और इस बात को देखें कि प्रभु, मैं अपने जीवन में हर एक ऐसे अवसर पर जब शायद परिस्थितियां बिल्कुल विपरीत हो, शायद अवसर ऐसा हो कि क्रोध करने की जरूरत हो, लेकिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। मुझे अपने समान बना, मैं तेरे स्वभाव को लेना चाहता हूं। जिस हाथ से, जिस मुख से मैं आपकी उस देह को, आपके उस बदन को लेता हूं, आपके उस पवित्र कटोरे में से जब मैं पीता हूं प्रभु, तो मैं कभी भी अपने मुख को, अपने इन होठों को गंदा ना करने पाऊं उस बातों से, उन गंदी बातों से जो शायद कई बार मेरे मुख से निकलती है। क्योंकि इसी मुख से मैं दुआ करता हूं, इसी मुख से मैं आशीर्वाद देता हूं, लेकिन मैं अपने जवान को रोक कर रखना चाहता हूं। और जब ऐसे अवसर प्रभु मेरे जीवन में आए तो तू मुझे संभालना, तू मेरी रक्षा करना, तू मुझे बचाना, ताकि मैं परीक्षा की उस घड़ी में सफल हो सकूं, स्थिर रह सकूं, और अपने मस्तिष्क को, अपने दिल को, अपने स्वभाव को कंट्रोल में रख सकूं, और कोई भी गलत बात मेरे मुख से न निकले, ताकि प्रभु स्वर्ग में जब आप खड़े हो पिता परमेश्वर, तो आप इस बात को कह सकें, ये है वो धन्य शख्स जो ऐसी परीक्षा की घड़ी में भी अपने मुख से कोई गलत बात को नहीं निकाला, क्योंकि इसमें मेरा स्वभाव है, इसलिए मैं तुझे मुकुट देना चाहता हूं। तो क्यों ना हम अपने जीवन में उन बातों से अलग हटकर अपने इनाम को क्यों खोना चाहते हैं, अपने मुकुट को क्यों खोना चाहते हैं। परमेश्वर के पास देने के लिए बहुत से इनाम है मेरे प्रियो, वो बहुत से इनाम हमको देना चाहता है। हर एक परीक्षा के दौर से जब वो गुजरते हम हैं उसकी आज्ञा के अनुसार, तो वो चाहता है कि हम इनाम को पाएं। तो क्या आपकी ये इच्छा नहीं होगी कि प्रभु के द्वारा आप इनाम को प्राप्त करें, या आप एक मन मुटाव के कारण, एक गंदे विचार के कारण, किसी शख्स के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में आप अपने उस इनाम को ठुकरा देना चाहते हैं। अपने जीवन में उस इनाम को पाने वाले हो सके। मेरे प्रियो, आज की सुबह जब हम प्रभु के वचन में आगे बढ़ रहे हैं, तो हम अपने आप को इस बात को देखें कि हमें अपने जीवन में अपने उस इनाम को नहीं खोना जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। इसलिए आइए अपने आप को तैयार करें, अपने जीवन को तैयार करें कि हम अपने इनाम को किसी भी रीति से ना खोने पाए, हम धन्य कहलाएं और अपनी परीक्षा की घड़ी में सफल हों, आशीषित हों, बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।